पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड्स में भी लिखा मिल सकता है आपको, इंग्लिश में भी लिख सकते हो पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से समझना इसकी परिभाषा को, और हम आपको उदाहरण देकर भी समझाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एमिनो अम्ल के दो या दो से अधिक, एमिनो अम्ल के दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संगठन से पेप्टाइड बनते हैं। हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना एमिनो अम्लों के दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संगठन से पेप्टाइड बनते हैं। तो एमिनो अम्लों के दो या दो से अधिक समान या असमान अणुओं के संगठन से पेप्टाइड बनते हैं। आगे समझेंगे। देखिए, एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह बोले तो एमिनो समूह, दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह बोले तो कार्बोऑक्सिल समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है। CONH बंध बनाता है जिसमें H2 अणु का विलोपन होता है। H2 अणु जो होता है वो निकलता है, या कह सकते हो H2 अणु का निराकरण होता है, H2 अणु मुक्त होता है, ये भी कह सकते हो। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण को समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। हमने यहां पर दो एमिनो अम्ल को लिया है, एक का नाम क्या है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम क्या है एलानिन। सही, हमें क्या करना है, एक एमिनो अम्ल का COOH समूह लेना है, इसका नेम क्या है मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरी एमिनो अम्ल का हमें NH2 समूह को लेना है। अब इसका नेम क्या है मैं आपको बता चुका हूं। सही प्यारे बच्चों, अब तो क्या करना है कि हमें ग्लाइसिन से OH लेंगे, सही है, और यहां से ले लेंगे प्यारे बच्चों H। तो यहां से OH मिला और यहां से मिला प्यारे बच्चों H, तो बताओ क्या बन गया, H2O यहां से निकल जाएगा, H2O का विलोपन हो जाएगा, H2O का निराकरण हो जाएगा। सही है प्यारे बच्चों। अब क्या बचा, देखो यहां बचा CO और यहां बचा NH, दोनों को मिलाओगे तो CONH बंध बने, और इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब क्या करना है, अब देखो ये दोनों तो इस तरह से बन गए हैं, यहां पर इस तरह से बन गए हैं। अब देखो इनका पोर्शन ये बचा, हमने इसको यहां जोड़ दिया, इसका पोर्शन प्यारे बच्चों ये बचा, इसको हमने यहां जोड़ दिया। कितनी आसान रिएक्शन है। सही प्यारे बच्चों, समझ में आ गई। अच्छा, अब नाम कैसे लिखोगे भाई, एनसीईआरटी में जैसे नाम लिखे हैं, देखो एनसीईआरटी में ये नाम लिखा है। अगर आप प्यारे बच्चों 3 अक्षर में नाम लिखना चाह रहे हो तो ग्लाइसिन का GLY ले लो और एलानिन का ALA ले लो। अगर आप एक अक्षर में लिखना चाहते हैं तो ग्लाइसिन का G और एलानिन का A भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हो।